कभी सोचा है कि हमारी डिजिटल दुनिया के सबसे आम, सबसे रोजमर्रा की चीजों में कितनी गहरी कहानियां छिपी हो सकती हैं? चलिए, आज हम टेक्स्ट की सिर्फ एक लाइन उठाते हैं, कुछ ऐसा जिसे हम शायद रोज ही देखते हैं, और उसे एक कलाकृति की तरह परखते हैं। देखते हैं कि उसके हर हिस्से में क्या मतलब छिपा है। हाँ, यही वो टेक्स्ट है जिसका हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। इसे शायद हमने सैकड़ों बार देखा होगा और नज़रअंदाज किया होगा, लेकिन आज हम इसे एक बिल्कुल नई नज़र से देखने जा रहे हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है। तो सवाल यही है, ये छोटी सी दिखने वाली लाइन हमें आज की कॉर्पोरेट पावर, हमारे ऑनलाइन तजुर्बे और यहाँ तक कि हमारे डिजिटल भविष्य के बारे में क्या कुछ बता सकती है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो इस पड़ताल को आसान बनाने के लिए हम इसे इन 6 हिस्सों में समझेंगे। हम डिजिटल कलाकृति से शुरू करेंगे, फिर नाम के पीछे की कहानी जानेंगे, हमें मिलने वाले विकल्प, पावर का ढांचा, भविष्य पर दावा और आखिर में इस पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस टेक्स्ट को एक डिजिटल कलाकृति की तरह देखें। सोचिए, जैसे कोई आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्वविद पुरानी लिखावट को पढ़कर उस जमाने को समझता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम इस नए दौर की लिखावट का विश्लेषण करेंगे ताकि इसके अंदर छिपे मतलब को खोज सके। हर कहानी की शुरुआत एक नाम से होती है, इंस्टाग्राम। आखिर ये नाम हमें इस प्लेटफॉर्म के असली मकसद के बारे में क्या बताता है? चलिए इसे थोड़ा तोड़कर देखते हैं। देखिए, इंस्टाग्राम नाम असल में दो बहुत ही कमाल के आइडियाज का मेल है, इंस्टेंट कैमरा और टेलीग्राम। इंस्टेंट का मतलब है तुरंत, जो तस्वीरों पर जोर देता है, और ग्राम, जो टेलीग्राम से आया है, वो दूर दूर तक संदेश भेजने का वादा करता है। तो ये नाम अपने आप में ही स्पीड और कम्युनिकेशन दोनों को दिखाता है। क्या कमाल की सोच है यार। तो अगर हम सिर्फ नाम पर जाएं, तो इंस्टाग्राम क्या हुआ? ये तुरंत जानकारी भेजने वाला एक टेलीग्राफ सिस्टम है। और ये बात हमें याद दिलाती है कि इतने सारे नए फीचर्स के बावजूद इसका जो मूल मकसद है वो हमेशा से तेजी से जानकारी साझा करना ही रहा है। अच्छा, इंस्टाग्राम नाम के ठीक बाद हमें दो रास्ते मिलते हैं, लॉगिन और साइन अप। ये सिर्फ दो बटन नहीं है दोस्तों, ये एक डिजिटल चौराहा है, एक ऐसा मौलिक चुनाव जो हर किसी को करना ही पड़ता है। हर कोई कभी ना कभी इस डिजिटल चौराहे पर जरूर खड़ा होता है। देखने में तो ये एक बहुत ही सामान्य सा विकल्प लगता है ना? पर असल में यही वो पल है जो किसी भी इंसान और इस प्लेटफॉर्म के बीच के रिश्ते की बुनियाद रखता है। लॉगिन करना मतलब एक बनी बनाई कम्युनिटी में वापस लौटना। ये एक जाना पहचाना रास्ता है। वहीं दूसरी तरफ साइन अप एक नई डिजिटल पहचान बनाने का वादा करता है। तो ये चुनाव सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि ये तय करता है कि कोई इस डिजिटल दुनिया में कैसे कदम रखता है। पर एक मिनट, इंस्टाग्राम आखिर है किसका? अब हम टेक्स्ट के उस हिस्से पर आते हैं जो हमें एक ऐसे कॉर्पोरेट पावर स्ट्रक्चर की ओर ले जाता है जिस पर शायद हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। फ्रॉम मेटा। बस ये दो शब्द और इंस्टाग्राम के एक आज़ाद प्लेटफॉर्म होने की पूरी सोच ही बदल जाती है। ये हमें साफ साफ याद दिलाते हैं कि ये कोई अकेली इकाई नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी टेक कंपनी का हिस्सा है। और ये जो पदानुक्रम है, मतलब इंस्टाग्राम मेटा से है, ये बहुत मायने रखता है। इसका सीधा असर डेटा शेयरिंग पर, पैसे कमाने के तरीकों पर और प्लेटफॉर्म के भविष्य पर भी पड़ता है। तो ये सिर्फ ब्रांडिंग का एक तरीका नहीं है, ये असल में कंट्रोल का एक ऐलान है। और अब आखिर में हम बात करते हैं समय और कानून की। एक प्रतीक और एक तारीख जो भविष्य पर एक मजबूत दावा ठोकती है। 2026, आखिर भविष्य की ये तारीख यहाँ क्यों लिखी है? ये नंबर हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा और लंबी कॉर्पोरेट प्लानिंग की दुनिया में ले जाता है। ये जो कॉपीराइट का निशान है ना, ये एक तरह की कानूनी ढाल है। ये मेटा को ना सिर्फ इंस्टाग्राम नाम पर, बल्कि इससे जुड़ी पूरी ब्रांड पहचान पर खास अधिकार देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे डिजिटल दुनिया में अपनी जमीन पर दावा करना। कॉपीराइट को 2026 तक बढ़ाकर मेटा असल में भविष्य के लिए अपने इरादे साफ कर रहा है। ये एक तरह का बयान है कि देखो, हम लंबे समय तक यही रहने वाले हैं, नए नए इनोवेशंस करेंगे और बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। तो अब जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ वापस जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ये सिर्फ एक लॉगिन स्क्रीन नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये टेक्स्ट हमें पहचान, चुनाव, शक्ति और समय की कहानी बताता है। ये एक 4 हिस्सों वाली कहानी है और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है
कि हमारी डिजिटल जिंदगी में ऐसी और कौन सी छोटी छोटी बातें या फाइन प्रिंट है जिसे और ज़्यादा करीब से देखने की ज़रूरत है। अगली बार जब भी कहीं लॉगिन करें तो एक पल के लिए रुककर उस स्क्रीन के पीछे छिपी कहानी के बारे में ज़रूर सोचिएगा।